जेकब फाल्टो के मुंह से आई हेट यू सोलो ये वाला सेंटेंस सुनने से पहले हमने सोलो सिकोआ के मुंह से आई लव यू जेकब सुन लिया। भाई रोमन रेंस देख लो अपनी गंदी वाली ब्लड लाइन के ऊपर भी इनकी तो कहानी ही कुछ अलग चल रही है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो था। पूरे शो को रिव्यू करने वाले हैं अच्छे से, बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है कोडी रोड्स के साथ में। कोडी रोड्स अपनी शाही एंट्रेंस करते हैं, रिंग में आके बताते हैं कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो फ्रेंड है, हम सबका जे ऊसो उसने सिलेक्ट कर लिया है गुंथर को, और अब गुंथर और जे ऊसो का मैच होगा। इसका मतलब सारी की सारी नज़रें अब एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर और मेरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ऊपर है। तो कौन वो बंदा होने वाला है जो कि जीतेगा चेंबर? वो लोगन पॉल का नाम लेते हैं, सीएम पंक का नेम लेते हैं, ऑल्सो ड्रू मैकिंटायर। ये उन्होंने बोला। अभी इस ऑल्सो को ध्यान से सुनना क्योंकि ये आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था अभी सेगमेंट में। इसके बाद वो जॉन सीना के नेम को भी मेंशन करते हैं, कहते हैं सोलो सिकोवा तो ये नहीं होने वाला। और वो स्पाइक की बात करते हैं जो कि कोडी रोड्स को पड़ी थी, जो सोलो सिकोवा उनको मार के गए थे। कहते हैं वो स्पाइक मेरे लिए तो नहीं थी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या कोडी रोड्स बोल रहे थे, मैंने कुछ अलग सुन लिया। ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है आके बढ़, क्योंकि अब थोड़ा ड्रू मैकिंटायर चिल किस्म का आदमी हो गया, क्योंकि अब बंदे के अंदर गुस्सा उतना नहीं है ना, रॉ टॉक्सिक प्लेस से वो बाहर जो हो चुका है। तो ड्रू मैकिंटायर आगे कहते हैं बस इतना ही बोलना था तुझे मेरे बारे में। वो थोड़ा सा ही बोलते हैं कि यार मैंने क्या क्या किया है, थोड़ा सा ऐसा हाइप लेके थोड़ा मेरे नाम के आगे दो चार चीजें लगा के बोलता। कोडी रोड्स अपोलोजाइज करते हैं एंड कहते हैं एंड ऑल्सो ड्रू मैकिंटायर, मतलब थोड़ा सा उन्होंने बस जान डाल दिया, कुछ ऐड किया नहीं। तो ड्रू मैकिंटायर बताते हैं यार मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। कुछ हफ्तों पहले मैंने तुझे हक किया था, असली ड्रू मैकिंटायर पता है कौन है तुझे? तो कोडी रोड्स कहते हैं भाई मुझे पता है, कुछ ही लोगों ने मुझे हराया है जब से मैं इस कंपनी में वापस आया हूँ, उसमें से एक नाम तू है। तो चलो ये बात तो कोडी रोड्स को याद थी। इसके बाद एंट्री हो जाती है जेकब फाल्टो की, क्योंकि वो भी पॉसिबल चैलेंजर हो सकते हैं कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के लिए अगर वो क्वालिफाइंग मैच जीत जाते हैं आते हैं वो। और सबसे पहले तो आप नोटिस करना है कि जेकब फाल्टो के लिए चैंट्स भी कितने सारे लग रहे थे। फाल्टो वाले चैंट्स बहुत सारे थे वहां पर, तो लोग पसंद कर रहे हैं जेकब फाल्टो को। और ये होता है कि जब तुम्हारा कैरेक्टर इतना बढ़िया हो तो फर्क लोगों को इतना नहीं पड़ता कि तुम हील हो या फेस, लोग तुम्हें पसंद करते हैं। और वो चीज़ हो रही है इस समय जेकब फाल्टो के साथ। जेकब फाल्टो आते हैं और कहते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर तेरा तो स्पॉट ऑलरेडी हो चुका है चेंबर के अंदर, अब देख मैं कैसे क्वालिफाई करता हूँ एलिमिनेशन चेंबर के मैच के लिए। मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा, मैं रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीतूंगा और दोबारा से अपना जो टाइटल है उसको घर लेके आऊंगा। जब ड्रू मैकिंटायर सुनते हैं तो वो थोड़ा सा ना लोगों को फॉल्स होप देते हैं कि जैसे कि वो लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर ड्रू कहता है मुझे क्या भाई, मेरा तो ऑलरेडी जो टिकट है वो पक्का हो ही चुका है चेंबर का। वो वहां से जाने लगते हैं और वहां से निकल लेते हैं। अब इसके बाद कोडी रोड्स और जेकब फाल्टो के बीच बातें शुरू होती हैं, और जेकब फाल्टो ने एक लुक भी दिया था कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को। तो इस फोटो को देखना आज से काफी साल बाद दोबारा से तब यूज किया जाएगा जब शायद जेकब फाल्टो चैंपियन हो चुके होंगे। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि चलो भाई पहले क्वालिफाई कर लो, उसके बाद लड़ लेते हैं। एंड देन हमें टाइटनट्रॉन पर एक शख्स आता हुआ दिखाई देता है जो कि एसयूवी से था, और जैसे ही वो बाहर निकला तो भैया पूरे स्वैग से आते हैं सोलो सिकोवा, क्योंकि उन्होंने पूरे ऐसे मस्त तरीके से पूरा वाइट उन्होंने सूट पहना हुआ था, अंदर से हाई नेक पहना हुआ था। और जैसे ये चीज़ वो देखते भाई दोनों जेकब फाल्टो एंड कोडी रोड्स की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं, कि क्योंकि दोनों को चाहिए बात करनी है सोलो सिकोवा से। अब जैसे ही कोडी रोड्स जाने लगते हैं ना, तो जेकब फाल्टो ने कोडी रोड्स को रोक लिया। कहते हैं भाई रुक जा, पहले अगर कोई बंदा बात करेगा सोलो सिकोवा से तो वो मैं हूं, फैमिली फर्स्ट करके उन्होंने बोला, क्योंकि इतने टाइम से जेकब फाल्टो की बात तो हुई नहीं है सोलो सिकोवा से। और जेकब फाल्टो को कहीं ना कहीं बात खटक भी रही है, जैसे वो सोलो सिकोवा चले गए थे वहां से, तो अब जवाब देना है सोलो सिकोवा को, जेकब फाल्टो को। तो कोडी रोड्स कहते हैं ठीक है तू जाके बात कर ले, एंड में तो फिर मैं ही इस बंदे से निपटूंगा। तो ऐसा करके ये जो एंगल हमको दिखा रहे थे वो कुछ ऐसा था कि अब इन दोनों ही बंदों को बात करनी है सोलो सिकोवा से। अभी रिसेंटली ना मैं तन्मय भट्ट की एक वीडियो देख रहा था, उसमें आशीष चंचलानी, पूरब झा, सूर्य कुमार यादव, हर किसी ने यार ये वाला चश्मा पहना हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मैं भी ले लेता हूँ, और इसलिए मैंने मंगवा लिए लेंसकार्ट के ये हसलर नए फ्रॉस्ट वाले कलर के साथ। सबसे बढ़िया बात भाई इस पे बाय वन गेट वन है, तो मुझे 2000 के 2 पड़ गए, जो कि भाई सुपर वर्थ है। और स्टर्डी ये इतने ज्यादा है कि गिराओगे तो ये टूटेंगे भी नहीं, और साथ में इतने ज्यादा लाइट वेट है कि आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा
कि आपने कोई चश्मा लगा भी रखा है। अगर आपको मेरा फेवरेट कलर पसंद नहीं आ रहा तो ये 15 से भी ज्यादा कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो आप जो चाहे वो ले सकते हो। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही दे दिया है, तो चाहे आप कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ या फिर ऑफिस जाओ, हसलर पहन के दिखो हमेशा सेक्सी। इसके बाद शो पर अगला सिंगल्स मैच आता है नेओमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में। चेल्सी ग्रीन के पास चैंपियनशिप तो है, लेकिन मैं बोलूंगा कि जब उनके पास चैंपियनशिप नहीं थी तब उनको वो जो छोटे छोटे अलग अलग से सेगमेंट देते थे वो उनको ज्यादा एंटरटेनिंग बनाते थे। सिर्फ चैंपियनशिप देने का मतलब ये नहीं हो जाता कि भाई तुम्हारे साथ सब कुछ सही ही हो जाएगा, और उसका प्राइम एग्जाम्पल है चेल्सी ग्रीन, और वो ये वाला जो मैच है उसको भी हार चुकी है। इसके बाद शो पर हमको फाइनली आज सैमी ज़ेन दिखे। लास्ट टाइम जब वो हमको दिखे थे तो केविन ओवेंस ने उनके ऊपर पैकेज पाइल ड्राइवर लगाया था। तो क्या सैमी ज़ेन की अपडेट है, क्या स्टोरी आगे प्रोग्रेस कर रही है, उसके बारे में भी काफी अच्छी स्टोरी लाइन डेवलप हुई है। सैमी ज़ेन कहते हैं कि देखो मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा, मेरी नर्व डैमेज हुई है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरे रहे हैं, और अब तो ये मजाक ही बन चुका है जितनी बार केविन ओवेंस ने मेरे ऊपर टर्न कर लिया है। लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस था। ये ऐसा सैमी ज़ेन नहीं था जो सब पिट पिटा के आ गया और अब बातें बोलने आया है। कहते हैं कि तूने मेरा करियर सही में एंड करने की कोशिश करी, सिर्फ किस रीजन की वजह से कि तू चाहता था कि मैं कोडी रोड्स को लैडर से गिरा दूं, तेरे को मैच जीतने में मदद कर दूं, सिर्फ इस रीजन की वजह से। इतनी छोटी चीजें, इतनी छोटी चीजें मैटर करती हैं तेरे लिए। वो कहते हैं कि अब देख भाई मैं एक चीज पे क्लियर बताता हूं, जब मैं क्लियर होऊंगा तो इस बार ये तेरे और मेरे बीच की बात है, तेरे और मेरे बीच की लड़ाई है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी फन। ये चीज उन्होंने क्लियर बोल दी कि अब तक तो मस्ती मजाक सब कुछ था, अब मुझे ठीक होके आने दे, देख केविन ओवेंस मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अब जिस तरीके से उनकी वीडियो आई थी तो केविन ओवेंस की वीडियो आई, क्योंकि उनको तो वैसे शायद WWE के अरीना में आने नहीं देते, इसलिए उनको हमेशा अपनी एक रिकॉर्डेड वीडियो ही भेजनी पड़ती है। केविन ओवेंस कहते हैं कि देख मैं भी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, और मैं कुछ ही लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, और जो लोग मेरा ट्रस्ट तोड़ते हैं फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है। वो सैमी ज़ेन को बोल रहे थे। कहते हैं तू अपने पेन की बात करता है, तुझे सही में पता ही नहीं है कि असली दर्द क्या होता है। मैं दिखाऊंगा तुझे असली दर्द क्या होता है। और एलिमिनेशन चेंबर कनाडा से जो होने वाली है, जहां से दोनों ही बंदे बिलोंग करते हैं, ये शायद हिंट कर रहे हैं एक मैच करने के लिए। आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर में इनका मैच ऑफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसीलिए इस वाले जो नेम है उसको ड्रॉप किया। और केविन ओवेंस भी पीछे नहीं हट रहे, और ना उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन है, ना थोड़ा सा गिल्ट है कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ किया क्या है। मुझे तो लग रहा था वैसे मैच रेसलमेनिया तक जा सकता है, अभी भी जा सकता है वैसे, लेकिन क्योंकि ये कनाडा में होने वाली एलिमिनेशन चेंबर और कनाडा के ही दोनों बंदे हैं, तो मज़ा आएगा इनकी इस फ्यूड को देखने में। भले ही 1 करोड़ बार दिखा दो, लेकिन अब इस बार क्योंकि सैमी ज़ेन काफ़ी गुस्से से आएगा बंदा, और जो बंदा ट्रिगर नहीं होता अगर तुमने उसको ट्रिगर कर दिया तो भाई अब वो तुम्हारी तो बहुत बुरी बैंड बजाने वाला है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। वैसे केविन ओवेंस इतनी आसानी से भी मान नहीं वाले, तो देखते हैं हम चेंबर में क्या करेंगे। इसके बाद शो पर MCMGs वर्सेस लॉस गार्जा का मैच था। यार देखो अब क्या आप बोल दो कि अच्छा टैग टीम मैच था, ठीक है, कुछ फ्लाइंग एक्शन आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन भाई मैं क्या ही इन्वेस्ट करूं, मतलब कुछ भी क्या है इसमें, समझ रहे हो आप। अगर आप सारे स्टोरी फॉलो कर रहे होगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा किसी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर कुछ इनपुट ना हो तो फिर उसको आप अच्छे से फॉलो कर पाओ वीक बाय वीक। वैसे मेरे को फील हो रहा है पूरे टैग टीम डिवीजन के साथ में ही, और मोटर सिटी मशीन गन्स यहाँ पे जो मैच है उसको जीत चुके हैं। इसके बाद आता है बैक स्टेज से वो सेगमेंट जिसका हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, और वो था कि जब जेकब फाटू सोलो सिकोवा से मिलेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो बैक स्टेज पूरे टाइम घूम ही रहे हैं। एक टाइम पे तो जेकब फाटू ने एक सिक्योरिटी वाले बंदे को, पता नहीं किसी प्रोडक्शन क्रू वाले बंदे को मार भी दिया था। अब जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा आमने सामने आ चुके हैं, और सीधा सोलो सिकोवा ने एक स्टेप बैक लिया, मतलब लिटरली एक स्टेप बैक नहीं लिया, वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं जेकब फाटू को कि ये बंदा पगला ना जाए, कि इसको मैं समझाऊं भाई हुआ क्या है। सीधा ही जेकब फाटू ने बोला भाई बता क्या चल रहा है, सीधा सीधा बता मुझे क्या बात है। सोलो सिकोवा कहते हैं यार देख जब से मैं हारा हूं रोमन रेंज से, मेरी उला फाला गई है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, अब फिर से फैमिली को साथ लाने का टाइम है, यहाँ से आगे बढ़ने का टाइम है, अब हमको दोबारा से वो चैंपियनशिप अपनी फैमिली में लेके आनी है। और जेकब फाटू तू एलिमिनेशन चेंबर में उतर, और तू एलिमिनेशन चेंबर जीत, और रेसलमेनिया में तू टाइटल लेके आ। सोलो सिकोवा ये बात जेकब फाटू को बोल रहे हैं। एक्सप्रेशन जो जेकब फाटू के हैं वो ऐसे नहीं है कि सोलो सिकोवा की बातें सुने अरे वाह मेरे बॉस ने ऑर्डर दे दिया, इस बार वैसा वाला नहीं था जेकब फाटू। जेकब फाटू कन्विंस नहीं है, उल्टा वो तो जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी सोलो सिकोवा ने वो 4 वर्ड्स बोले जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि सोलो सिकोवा के मुंह से हम सुनेंगे, और वो बोलते हैं आई लव यू जेकब। ऐसा उन्होंने 2 बार बोला, तो भाई कहानी उल्टी हो गई है, आई लव यू सोलो से आई लव यू जेकब हो गया है।
और जेकब फाटू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस बंदे के मुंह पर हमेशा मंत्र की तरह आई लव यू सोलो रहता था, आज जब सोलो ने बोल दिया खुद आई लव यू, तो उसका कोई जवाब जेकब फाटू ने दिया नहीं है। तो ये जो इनके बीच में इंटेंसिटी ये दिखा रहे हैं, जो ऐसा माहौल दिखा रहे हैं गर्मा गर्मी का, उसको मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और शायद हम वो कुछ मूवमेंट्स ही दूर हैं जब जेकब फाटू अपना हाथ भी ना उठा दें सोलो सिकोवा के ऊपर। लेकिन अभी आई थिंक उसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे से टाइम लेती है यहाँ पे। इसके बाद शो पर नाकामुरा आते हैं। आज नाकामुरा ने छोटा सा प्रोमो कट किया, कहते कोई मेरे लिए चैलेंजर नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। एलन नाइट इसके बाद निकल के आते हैं, कहते बहुत बकवास है मार ली तूने, ठीक है, और मैं इतने टाइम से तेरे तक ही पहुंचने तक का वेट कर रहा था। मिस भी आते हैं, और भाई मिस को तो क्या ही आज ट्रॉल किया एलन नाइट ने, क्या मॉक किया है, क्योंकि वो एक ही लाइन बोलते रहते हैं कि मैंने जॉन सीना को मेन इवेंट में हराया है। तो जिस तरीके से उन्होंने मिमिक भी किया भाई, वो तो बिल्कुल मिस की तरह ही लग रहा था। उसके बाद कहते हैं दो ही सबसे बड़े क्राई बेबीज हैं, जो कि है ड्रू मैकिंटायर और मिज। इसके बाद इन दोनों के बीच में मैच भी होता है, एलन नाइट और मिज के बीच में। निक ऑल्डिस ने आके किया था, और बीएफटी और एंड में एल्बो ड्रॉप के साथ में एलन नाइट ये वाला मैच जीत चुके हैं। मैं तो इस पॉइंट पे सोचता हूँ कि मिज का सही में कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोल बचा है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और सोचती है उनके बारे में, या फिर सिर्फ ऐसे है कि किसी के साथ फ्यूड में डालना हो या फिर किसी को थोड़ा सा पॉलिश करना हो तो फिर उसके साथ एक सेगमेंट दे देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे तो कोई रोल लगता नहीं है उनका। नेक्स्ट शो पर कार्मेलो हेस वर्सेस आर्ट्रूथ का मैच था। आर्ट्रूथ अब स्मैकडाउन के सुपरस्टार हो चुके हैं, बेचारे करने नहीं दे देते उनको अच्छे से जॉन सीना वाले मूव्स, वो उन्होंने करने नहीं दिया। एंड में कार्मेलो हेस ने अपने फिनिशर के साथ में ये जो मैच है उसको जीत लिया। शो पर चैंपियनशिप, विमेंस चैंपियनशिप के लिए भी मैच था, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। ठीक ठाक सा ये मैच था, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं। बस एंड में सीन वहीं से होता है जब कैंडिस लेरे आके इंटरप्ट कर देती हैं प्रिटीएस्ट मून सॉल्ट, जो कि टिफनी स्ट्रैटन नाया जैक्स को मारने के लिए जाती हैं। डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। नाया जैक्स ने इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन को फोड़ा। ट्रिश स्ट्रैटस क्योंकि वहीं पर होती हैं तो वो सेव करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन फिर भी नाया जैक्स नहीं, सबको भजा बुझू के वहाँ से चली जाती हैं। क्योंकि पूरा मैच शार्लेट फ्लेयर देख रही थी, तो वो आती हैं रिंग में और कहती हैं अरे टिफी टाइम तो खड़ी हो जा। बिल्कुल ऐसे बच्चों को ऐसे लोरी सुनाते हैं ना, थोड़ा उस स्टाइल में उन्होंने जो है टिफनी स्ट्रैटन को जगाया और कहती हैं द क्वीन चूजेस यू। इसका मतलब कि रेसलमेनिया का जो मैच बहुत टाइम से स्पेकुलेशन रूमर्स में था वो ऑफिशियल हो चुका है, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फेयर एट रेसलमेनिया विमेंस चैंपियनशिप के लिए। इसीलिए शार्लेट फेयर रॉयल रंबल जीती थी और आज वो जो मैच है उसको ऑफिशियल कर दिया। नेक्स्ट शो पर हमको बैक स्टेज से पता चलता है कि जेड कारगिल का वो अटैकर कौन है। पता नहीं इसको मैं बोलूँ कि ये स्टोरी ने कुछ डेवलप किया या फिर नहीं, क्योंकि बस हमको ये दिखाया है कि लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिग्वेज बस वहाँ से जा रही थी, तो उसको मान लिया कि अरे अरे इन्होंने ही अटैक किया है। बाकी अभी में भी इसके पीछे थोड़ी सी और स्टोरी दिखा सकते हैं। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से इतनी फनी चीज़ आती है, ये सीरियस फनी चीज़ है, मतलब सीरियस फनी, मतलब फनी इसको दिखाने की कोशिश शायद की नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा फनी लगा। ड्रू मैकिंटायर जिमी ऊसो के साथ हैं और कहते हैं भाई तू क्या कर रहा है, तेरी रेसलमेनिया कहाँ जा रही है, अगर तू जीत जाता तो तू रेसलमेनिया में जा सकता था, ब्रदर वर्सेस ब्रदर टाइटल मैच हो सकता था, तेरा करियर तो गर्त में जा रहा है, टॉयलेट में जा रहा है, ऐसा ऐसा करके बोलने लगते हैं। जिमी ऊसो ने लिटरली एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला, सिर्फ अपने पैरों से निकाली उन्होंने एक सुपर किक, जो कि सीधा लैंड करती है ड्रू मैकिंटायर के जॉ पर और ड्रू मैकिंटायर वहीं गिर गया। यार इतना फनी था ना कि ड्रू मैकिंटायर चिढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिमी ऊसो चिढ़ भी गए हैं, चिढ़े भी ऐसा कि उल्टा फिर उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को ही मार दिया बेचारा। फिर ड्रू मैकिंटायर ऐसा बैठ ही गया नीचे और जिमी ऊसो उनके सामने यीट करके चले जाते हैं। तो शायद ये अगले हफ्ते के लिए करने वाले हैं सिंगल्स मैच, बट यार सिर्फ इतना ही मत दो जिमी ऊसो को, कुछ और अच्छी चीज़ें दोगे तो मज़ा भी आएगा देखने में, क्योंकि हर किसी के साथ तो अच्छा हो रहा है लेकिन जिमी ऊसो के साथ उतना नहीं हो रहा। शो के मेन इवेंट के अंदर एलिमिनेशन चेंबर के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मैच था, भारी भरकम ये मैच है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ पर हैं, जेकब फाटो यहाँ पर हैं, डेमन प्रीस्ट यहाँ पर है। मैच आप ये पूरा एंजॉय करने वाले हो, लेकिन कहानी असली तब शुरू होती है जब कॉर्नर पे, जैसे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर जेकब फाटो ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिचकाया था, वैसे वो काम करने के लिए जाते हैं। इस बार उन्होंने काउंटर कर दिया, काउंटर भी कुछ ऐसा किया कि वो बिल्कुल चेयर फंसा के ही उल्टा जेकब फाटो को ही मारने जा रहे होते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा यहाँ पर आ गया और उन्होंने स्पाइक मार दिया जेकब फाटो की हेल्प करने के लिए। इसके बाद पूरी इक्वेशन ही मैच की चेंज हो जाती है। देखो इस मैच के अंदर आउटसाइड इंटरफेरेंस हो सकती थी, क्योंकि ये 3 बंदों वाला मैच है तो डिस्क्वालिफिकेशन होना नहीं था। यहाँ पे क्या होता है सीन, कोडी रोड्स आते हैं, कोडी रोड्स आए तो अब सोलो सिकोवा के ऊपर उनका फोकस है। सोलो सिकोवा मारने तो जाते हैं कोडी रोड्स को स्पाइक, लेकिन वो पड़ जाता है टामा टोंगा को। इसके बाद सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू भी आमने सामने आ गया, और जो मैं कह रहा था कि शायद कभी भी जेकब फाटू मार सकते हैं सोलो सिकोवा को, शायद यहाँ पे वो मूवमेंट आने वाला था, लेकिन होता क्या है,
डेमन प्रीस्ट आ गए पीछे से, धक्का मुक्की सब हो गई, क्रॉस रोड्स मार दिया एक, और इतना बेकार तरीके से वो लगा कि मेरे को ज़्यादा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं। जेकब फाटू उधर पीछे बैरिकेड के पीछे जाके गिर गए, और साउथ ऑफ हेवन फिनिशर लगाया डेमन प्रीस्ट ने, ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन किया, और डेमन प्रीस्ट जो है वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और उसके बाद कोडी रोड्स भी आके उनसे हाथ पाथ मिलाते। थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट ये रहा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद या तो ब्रॉन स्ट्रोमैन या जेकब फाटू नेम हो सकते हैं, लेकिन जेकब फाटू अब किस वजह से एलिमिनेशन चेंबर नहीं जा रहे ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसको भी स्टोरी लाइन में बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज करने वाले हैं। आज की स्मैकडाउन को मैं 3.75 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लेंस कार्ड की हसलर सीरीज को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।